हॉरर कॉमिक्स के एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये जो कॉमिक्स है वो सस्पेंस और हॉरर जॉनर की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी इसकी स्टोरी। ब्रह्मांड, जिसके अनंत रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। पृथ्वी भी उन रहस्यों में से एक है। पृथ्वी, जहाँ मानव की उत्पत्ति के बाद उनमें कई परिवर्तन हुए। अपनी बुद्धि के बल पर मानव विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। आधुनिकता के होड़ में इंसान के दिमाग में हावी होने लगी शैतानियत। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। शैतानियत ठहाके लगा उठी और जन्म हुआ कलयुग का। इतिहास गवाह है कि जब जब पृथ्वी पर बुराई ने अपने पंख पसारे, जुल्म के हाथों ने मानवता का गला दबाना शुरू किया, तब तक पृथ्वी पर अवतरित हुई कोई ईश्वरीय शक्ति। पापियों के सर्वनाश के लिए आमने सामने होने वाले अच्छाई बुराई के इस युद्ध में जीत हमेशा अच्छाई की ही हुई। इंसान धंसता चला गया कलयुग के जाल में और बुराई हमेशा परास्त हुई है। शैतान हमेशा मार गए, क्योंकि शैतान कभी भी इस लड़ाई में ईश्वरीय शक्तियों के बल और प्रपंचों को नहीं समझ सके। बड़े ध्यान से सुन रहे थे सभी शैतान सम्राट हू के विचारों को। इसलिए हमने लड़ने का ढंग बदला और धीरे धीरे इंसान को क्रोध, लालच, नफरत, ईर्ष्या और प्रतिशोध के ऐसे चक्रव्यूह में जकड़ दिया कि आज चाहकर भी इंसान इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है। कल जो इंसान दुख व संकट की घड़ी में हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान को पुकारता था और भगवान उसकी मदद को आते भी थे, वही इंसान आज स्वार्थ व आधुनिकता के होड़ में भगवान को भूल गया है। इसी कारण भगवान का ध्यान भी पृथ्वी से हट गया है। शैतान साथियों, यही समय है हम नीतिपूर्वक चलते हुए पृथ्वी पर अपना शासन कायम कर सकते हैं। और इस काम के लिए हमने चुना है अपने शैतान सेना के 10 सैनिकों को, जो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार, अराजकता, जुल्म, स्वार्थ, लालच, राजनीति का ऐसा तूफान चलाएंगे कि पृथ्वी पर हर होगा शैतानों का राज। अचानक बदले मौसम के तेवर देखकर हर कोई स्तब्ध हो उठा। ओह, पिरामिड की खुदाई के लिए चले कुदाल के प्रथम वार के साथ ही मौसम में यह अचानक कैसी तब्दीली हो गई। कमाल की बात है सर डिकोस्टा, कुछ देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। मजदूरों के चेहरे पर आतंक साफ दृष्टिगोचर हो रहा था। पिरामिड की खुदाई का विचार त्याग दे साहब। आज तक जिस किसी ने भी यहाँ आकर इन पिरामिडों का रहस्य जानने की कोशिश की है, वह अदृश्य और शैतानी ताकतों के कारण या तो तबाह, बर्बाद या मारा गया। ये तूफान भी प्राकृतिक नहीं है साहब। इतनी ज़बरदस्त गरज के साथ बिजली गिरी पिरामिड के उस हिस्से पर कि सुन्न हो गए मौजूदा लोगों के कान। करे कम पिरामिड के उस हिस्से में स्थापित उस विशाल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक के परखच्चे उड़ गए थे। मौत की दहशत के थप्पड़ ऐसी चोट से पड़े उन मजदूरों पर वहाँ कोई भी रुके रहने का हिम्मत न दिखा सका। रुको रुको, ओह गॉड, भीतर घुसने के लिए जगह बन गई है। मार्वलस। इस बार उसका निशाना यही गीज़ा के पिरामिड थे। तौबा। पृथ्वी के जिन रहस्यों का आज तक कोई पता न लगा पाया था, उन रहस्यों की परतों को प्याज के छिलकों की तरह उधेड़ देने का प्रण लेकर निकले थे चारों। अब खुदाई कैसे होगी? खुदाई की ज़रूरत नहीं। अब देखो, प्रकृति ने इस काम में हमारी मदद की। डेविड फर्नांडिस जूलिया, इस तूफान से बचने के लिए भी हमारा तुरंत इस पिरामिड में प्रवेश आवश्यक है। उफ, मुँह, आँख व नाक में रेत घुसा जा रहा है। इधर घुप अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। टार्च जला लो। इस असामान्य ढंग के प्रवेश के साथ ही सबके दिलों की धड़कनें सीनों पर चोट कर रही थी। टार्च की रोशनी का पीला गोल दायरा कॉरिडोर जैसे उस जगह के फर्श पड़ा। इसी पल चीख निकली जूलिया कंठ से, बिच्छू, यह जगह खतरनाक है, हम खामख्वा आ गए। डेविड के जूते तले मसला गया। पिच्चू पिच। इसी पल फर्नांडिस के मुख से आश्चर्य व उत्तेजना मिश्रित चीख फूट पड़ी। सर डिकोस्टा, वह देखिए।
और लगभग 25 फुट इस गैलरी के पार इस मकबरे का पहला कमरा दिखाई दे रहा है। सर डिकोस्टा की आंखों पर मंडराने लगे थे सफलता की अद्भुत चमक। सर डिकोस्टा, यह क्या है? इस बॉक्स में क्या होगा? चैकल ऑन गॉड एनोबिस। इजिप्ट लोगों के अनुसार यह देवता पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए प्राचीन राजाओं के संस्कार में मदद करता है, जिसके द्वारा कोई भी मृत राजा पुनः इस संसार में प्रवेश करेगा। जूलिया और फर्नांडिस ने जैकल गॉड एनोबिस की मूर्ति को उतारा और डेविड ने खोला सोने की नक्काशीदार लकड़ी के उस बक्से को और भौचक्के उठे सबके सब। उफ, ये तो रत्नों जवाहरात और हीरे मोतियों का बना अनमोल हार है। वाऊ, हमारे विपुल खजाने में करोड़ों का इजाफा हो गया। फर्नांडिस की आंखों में उतर आए लालच के विषाणुओं से बेखबर सर डिकोस्टा आगे बढ़ चुका था सोने चांदी व रत्न जड़ित कला के उस बेजोड़ व अद्भुत दरवाजे की ओर। यहीं कहीं होनी चाहिए 20,000 साल पहले के शैतान व क्रूर माने जाने वाले राजा बेतर खामेन की मम्मी। डेविड फर्नांडिस, इस दरवाजे को खोलना होगा हमें। इसी पल भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ 25 फुट लंबी उस गैलरी की छत पर स्थापित भारी भरकम पत्थर नीचे आ पड़े। उफ, हमारे बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। घबराओ नहीं, हमने जो रास्ता चुना है उससे इन सब परेशानियों का सामना तो हमें करना ही होगा डेविड। ताकत का इस्तेमाल के बाद वे इस दरवाजे को खोल पाने में सफल हुए। सर डिकोस्टा, मम्मी का हम क्या करेंगे? खजाना तो हमें मिल गया है, बाकी का काम खर्च सरकारी आर्कियोलॉजिस्ट पूरे कर लेंगे। मम्मी के दर्शन की कल्पना से ही डेविड के होश उड़ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमें संपूर्ण पिरामिड का रहस्य जानना है डेविड, और इस खजाने पर सरकार का भी है कि हम छुएंगे भी नहीं। उस दरवाजे के पार मौजूद 15 फुट लंबी गैलरी में प्रवेश के साथ ही बंद हो गया हुआ दरवाजा भी सनसनाने लगी डेविड का माथा। सर डिकोस्टा, इतना भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? इस ऐसी हवा के दबाव और पिरामिड के बने इस कक्ष की बनावट के अनुसार कारण भी हो सकता है डेविड, आगे बढ़ो। और उस दृश्य पर निगाहें पड़ते ही सनसनी उनके जिस्मों में सिहरन मचाने लगी। कफन में रखी राजा बेत खामेन की मम्मी। डेविड की टांगों में हल्का कंपन शुरू हो चुका था। चीख की आवाज़ जो इसी पल बिजली की करंट की तरह उनके जिस्मों से सुनाई। डेविड कहाँ गया? डिकोस्टा ने खोल लिया उस बेहद प्राचीन पुस्तक का वह पन्ना। बेत खामेन मिस्र का एक छोटी रियासत का राजा, जो पशु रक्त से स्नान करता था और मासूम बच्चों का मांस खाता था। जुल्म जिसकी जागीर थी और अन्याय जिसका धर्म, जिसकी मौत एक रहस्य थी। कहा जाता था कि कुछ शैतानी ताकतों की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में उन्हीं शैतानी ताकतों द्वारा मारा गया। नियमानुसार राजा बेतन खामेन को मम्मी बनाकर पिरामिड में सुरक्षित रखा गया है। चीख उसी गुफा से आई है, मगर यह गुफा बनी कब? उधर डेविड का शरीर बुरी तरह काँप रहा था। ओफ, जाने किस शैतानी शक्ति के वशीभूत होकर मैं इधर चला आया। बरसों से प्यासा हूँ मैं, मुझे खून चाहिए, खून जो मुझे शक्ति देगा। इतनी जोर से एक चाटा उसके गाल पर पड़ा कि पहले तो उसका संपूर्ण वजूद दमदमा गया और फिर बेहोश होकर लुढ़क गया डेविड। तब इस जिस्म में रहकर मेरे खून की आवश्यकता पूरी हो गई और मुझे हासिल होगी शक्ति। जल्दी जाओ, क्या बना दे। बाहर जोरों पर था तूफान। अब इन हालात और तूफानी मौसम में इस समय वहाँ से निकलना ठीक नहीं होगा। आज रात हमें इस पिरामिड में ही बितानी होगी। तभी हवा के झोंके की मानिंद सर डिकोस्टा, जूलिया और फर्नांडिस ने वहाँ प्रवेश किया। वो रहा डेविड। ये बेहोश कैसे हो गया? ये हमारे साथ रहकर भी अपने होश कायम नहीं रख पा रहा। अकेले में आकर तो इसने बेहोश होना ही था। इधर अचानक खुली डेविड की आंखों में उस समय भयानक शैतानी सुर्खी थी। खून खून। जूलिया का जिस्म में हवा में उठ गया। मैं 20,000 वर्षों से प्यासा हूँ। फिर अचानक ही खुल गई थी जूलिया की आंखें और अपनी स्थिति देखकर घिघी बन गई उसकी। उफ, मैं हवा में कैसे तैर रही हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई? बेत खामेन की मम्मी पर निगाह पड़ते ही उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी निगाहें अब स्थिर हुई डेविड पर। डेविड, उफ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ डेविड? मैं जानता हूँ
और तुम्हारा खून मेरी 20,000 वर्षों की इस प्यास बुझा देगा। नहीं। डेविड के खूनी दांत जूलिया की गर्दन में धंस गए। जूलिया के कंठ से उबल पड़ी वह दर्शनाक चीख। खून नहीं डेविड नहीं। आहा। और दर्दनाक चीख ने झकझोर कर इखर दिया फर्नांडिस और सर डिकोस्टा को। जूलिया की चीख। उफ। डेविड और जूलिया कहाँ गया? वो दरवाज़ा तो रात को हमने बंद किया था, हमें फ़ौरन देखना होगा। डेविड बेहोश पड़ा मिला दूसरे कक्ष में। इधर उन्हें जूलिया की लाश मिली, लेकिन डेविड उन्हें वहाँ से भी नहीं मिला। उफ, इतना कुछ हो गया और हमें पता तक न चला। डेविड यहाँ भी नहीं है फर्नांडिस। होश उड़े जा रहे थे फर्नांडिस के भी। अगले दिन शांत था तूफान, बाहर का भी अंदर का भी। होश में आ चुका था डेविड भी, लेकिन जूलिया की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे के भाव जरा भी न बदले थे। सर डिकोस्टा, इस चट्टान को खिसकाने से इतना बड़ा रास्ता बन गया है कि हम आसानी से निकल सकते हैं। पहले हमें जूलिया की लाश यहाँ से बाहर निकालनी होगी। और फिर जब वे जीप द्वारा वापस लौट रहे थे, सर डिकोस्टा, कुत्ते हमारे जीप के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जीप की गति बढ़ाओ। हाँ, गुर्र। भयानक ढंग से गुर्राते हुए जबरदस्त ढंग से उछाल भरी थी उस कुत्ते ने, और रेत पर जीप की गति भी नहीं ले पा रहा है। वाह वाह उफ। सर डिकोस्टा ने जीप में मौजूद उस बेलचे का शक्तिशाली प्रहार कुत्ते पर किया। ये कुत्ता तो पागल लगता है। वे उन्हें तो रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन इन्हें रोक पाना असंभव था। हम 25 लोग एक साथ सर डिकोस्टा के महल पर हमला बोलेंगे। एक तो इस कारण कि हम हमला अचानक बोलेंगे, दूसरे इस कारण कि हम 25 हथियारबंद एक साथ होंगे। उन्हें संभलने का हल्का सा मौका नहीं मिलेगा, और सर डिकोस्टा का बाप दादाओं के तिजोरी का विपुल खजाना हमारे कब्जे में होगा। यह हमला कब होगा बाबा खान? आज रात ही। उधर डिकोस्टा महल में ही मौजूद डिकोस्टा चर्च के फादरी जॉन की देख रेख में जूलिया का विधिवत संस्कार कर दिया गया। फादर जॉन 80 वर्षों से इस पद पर आसीन थे। वह सर डिकोस्टा, फर्नांडिस, डेविड, जूलिया उन्हें अपनी औलादों की तरह प्रिय थे। फिर वापस डिकोस्टा महल में। डिकोस्टा, क्या आप जानते हैं कि जूलिया की मौत उसका सारा खून निचोड़ जाने से हुई है? यह आप क्या कह रहे हैं फादर? शायद जूलिया पिरामिड में मौजूद किसी शैतानी शक्ति के शिकार हुई है। ओह। तभी पिरामिड से महल की ओर लौटते हुए हमारी जीप पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सुने हैं कुत्ते शैतानों को जल्दी सूंघ लेते हैं। क्या कुत्तों ने हमला किया था? कुत्तों ने जीप पर हमला किया था, या तुम में से किसी पर, या जूलिया की लाश पर? डेविड पर फादर। और तभी डेविड ने की वह विचित्र हरकत। फादर, अगर हमने पिरामिड से हमने जूलिया को खोया, तो वहाँ से हम भी खाली हाथ नहीं लौटे। यह बहुमूल्य हाल में वहाँ से चुरा रहा हूँ। और शायद इसी वजह से कुत्ते तुम पर झपटे थे डेविड। कठोर हो गया डिकोस्टा के स्वर। डेविड, लाओ उस हार को मुझे दे दो। इसी वक्त मुझे पिरामिड में पहुंचाना होगा, क्योंकि सरकार को दी पिरामिड अंतिम रिपोर्ट मैंने इस हार का भी जिक्र किया है। इस हार की वहाँ मौजूदगी आवश्यक है। अकेले इस हार की कीमत आपके पुरखों की धन संपदा से भी अधिक होगी सर डिकोस्टा। फर्नांडिस डेविड की ओर झपट पड़ा। डेविड, ऐसा कहकर आज तुमने सर डिकोस्टा के विश्वास और उसके प्रति अपनी वफादारी को लात मारी है, लेकिन यह हार तो तुम्हें देना ही होगा डेविड। छीना झपटी में माला टूट गई। माला में पिरोए गए बेशकीमती पत्थर फर्श पर फैलते चले गए। मनहूसियत के साथ रो उठा कहीं कुत्ता। सर्द हवा के थपेड़ों से जैसे झिलने लगी थी डिकोस्टा महल। उधर डेविड की आंखों में वही शैतान सुर्खी नजर आने लगी थी। फर्नांडिस की गर्दन को बाज की तरह झपट कर दबोच लिया उसने, और डिकोस्टा, आह। डेविड पागल हो गए हो क्या? डेविड की रग रग में भरी शैतानी शक्ति के एक हल्के झटके से ही दूर जा पड़ा डिकोस्टा। चीखें क्षीण होती चली गई जा रही थी फर्नांडिस की। और इधर 25 घोड़ों पर सवार अपने एक से एक बढ़कर एक खतरनाक और बेरहम साथियों के साथ महल पर हमला बोलने आ पहुंचा था बाबा खान। जिंग 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 करे घूम आह। जो भी दिखाई पड़े उसे भूनते चलो। गोलों की आवाज़ें बिजली व बादलों की गरज में दम तोड़ रही थी। उसी समय हवा में उठा था फादर जॉन का हाथ, और हाथ में थपे क्रॉस के स्पर्श से चूककर फर्नांडिस से अलग हो गया डेविड। इस पर शैतानी से आया डिकोस्टा, इससे दूर रहो फादर। डिकोस्टा ने बुरी तरह से झंझोर डाला फर्नांडिस को। फर्नांडिस फादर, ये मर गया है फादर।
डेविड के नाकों से खून टपकने लगा था। डिकोस्टा पर झपट पड़ा डेविड। फादर, इसे शैतानी साया से मुक्त करो फादर। पवित्र क्रॉस की जबरदस्त चोट से भयानक चित्कार कर उठा डेविड। विभत्स होता जा रहा था डेविड का चेहरा। और इससे पहले कि डेविड पुनः उठ पाता, फादर जॉन के हाथ में थमे पवित्र क्रॉस नुमा किला सिरा डेविड के सीने पे व्यस्त हो गया। मैं तुम्हें ख़त्म कर देने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे। नहीं फादर, नहीं। मजबूर था डिकोस्टा। अगर इसे नहीं ख़त्म करता तो इस पर चढ़ा शैतानी साया जूलिया और फर्नांडिस की हत्याओं के बाद यहाँ और तबाही मचा देता। मैंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था इन सबको, और आज कुछ ही घंटों में सब के सब मेरा हमेशा के लिए साथ छोड़ कर चले गए। डिकोस्टा, तुम्हें पिरामिड की अभिशप्त मम्मी का शाप लगा है। इस तूफान को समझाने की कोशिश करो। इकट्ठा करो इस मनहूस दौलत को और वहीं छोड़ लाओ जहाँ से डेविड इसे चुरा लाया था। जल्दी करो डिकोस्टा, जल्दी आओ। तभी गोलियों की इतनी प्रचंड आवाज़ें वहाँ से गूंजी कि बहरे हो गए डिकोस्टा के कान, और फादर जॉन के जिस्म में खून ऐसे बह चला मानो छलनी में बदल गया हो जिस्म। बुत सा बना डिकोस्टा देखता रह गया उन जल्लादों को जो जिन्न के रूप में एकाएक वहाँ प्रकट हो गए थे। बाबा खान तो कदम कदम पर फैला है खजाना। वाह, इतना बड़ा और चमकदार हीरा! ये तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्रोध और उत्तेजना के साथ जबड़े भींचे थे सर डिकोस्टा के। नसों में ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया कि फटने हो गई थी नसें। जब बाबा खान ने अपने भद्दे और पीले दांत दिखाते हुए स्टेनगन की नाल डिकोस्टा की छाती पर टकराई तो, सर डिकोस्टा, हम तेरा खजाना लूटने आए हैं और इस समय हमारे अलावा डिकोस्टा महल में तुम जिंदा बचे हो। बाबा खान को जवाब मिला एक झनाटेदार थप्पड़ के रूप में, और इस थप्पड़ का जवाब सर डिकोस्टा को मिला खंजर के इस प्राणघातक वार के रूप में। बाबा खान तुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए यहाँ छोड़ेगा सर डिकोस्टा। बुरी तरह तड़प कर फर्श पर गिर पड़ा सर डिकोस्टा। बाबा खान ने जमकर लूट मचाई। मैंने तुझे इसलिए नहीं, एकदम इसलिए नहीं मारा डिकोस्टा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू तबाही अपनी आंखों से देख। तबाही को तो तू भी देखेगा अपनी आंखों से बाबा खान। बाबा खान, इस फर्श पर बिखरे मैंने इन बेशकीमती हीरे मोतियों को इकट्ठा कर लिया है। वाह, खजाना नहीं लूट लिया तू बाबा खान, अपनी तबाही लूट कर ले जा रहा है। तेरा सर्वनाश होने वाला है बाबा खान, तू तबाह होने वाला है। डिकोस्टा की पसलियों में पड़ी बाबा खान की ठोकर ने डिकोस्टा के शेष शब्दों को उसके कंठ में जकड़ दिया था। लूट समाप्त हुई। सर डिकोस्टा, बाहर निकलने के साथ ही मेरे आदमी इस महल को ध्वस्त कर देंगे। अगर तू बच सके तो बच जाना। बाबा खान बाहर निकल गया। जान बाकी थे अभी फादर जॉन के जिसमें। डिकोस्टा, तुझे मम्मी की अमानत को वापस लाना होगा वरना तबाही। अब उड़ गए थे भारत फादर जॉन के प्राण पखेरु। बुरी तरह लड़खड़ाता आया डिकोस्टा। वे लोग रॉकेट लॉन्चर से महल को किसी भी पल ध्वस्त कर देने वाले हैं। डिकोस्टा महल की दीवारों के पांव जमीन से उखड़ते। सचमुच बाबा खान के संकेत पर रॉकेट लॉन्चर से छूट पड़ा तबाही का बारूद। दागो शरूम। डिकोस्टा महल की दीवारों के पांव जमीन से उखड़ते चले गए। रेत की महल की तरह भुरभुरा कर नीचे आने लगा महल। उधर उस पत्थर को सरकाकर बाहर निकले सर डिकोस्टा। अपनी आंखों से महल देखा था उसने तबाह होते हुए। उस वक्त उछल पड़ा थाना में मौजूद थानाध्यक्ष सर डिकोस्टा। सर डिकोस्टा के मुंह से आप बीती सुनकर सन्न रह गया थानाध्यक्ष। ओ बाबा खान, वह बचेगा नहीं डिकोस्टा। हम इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन इस वक्त आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। जीप के वायरलेस से बाबा खान को उसके 25 साथियों से जिंदा या मुर्दा पकड़ देने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। खून बहुत निकल गया है, कुछ कह नहीं सकते। हॉस्पिटल में तुरंत सर डिकोस्टा का इलाज शुरू हो गया। बाबा खान, ये 10 हीरे मोती तो पूरे खजाने में 4 चांद लगा रहे हैं। 4 नहीं 10 चांद। बाबा खान, इस कलश में यह यंत्र कैसा निकला है? हाँ बाबा खान, यह देखो यंत्र।
और यह तो सिग्नल यंत्र है। ऐसा दूसरा यंत्र डिकोस्टा महल में होगा जिसके जरिए डिकोस्टा वहाँ तक पहुँच सकता था जहाँ की वे यंत्र अपने खजाने की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया था डिकोस्टा ने। मगर हमने तो संपूर्ण डिकोस्टा महल को ही तबाह कर दिया। हा 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 हा, अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता और यह सारा खजाना हमारा है। गलत। बर्र। मौत को तुम अपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। हा 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 हा। और यह सारा खजाना बाबा खान का है, सिर्फ बाबा खान का। बाबा खान। मैं सब प्राप्त करूंगा सोना और नीलामी में भाग लेने के लिए आप पहुंचे हैं विश्व के छठे हुए कुख्यात अखरावी सरगना। नीलामी हो चुकी खजाने के बदले में मुझे मिला है यह गोल्ड, जिसे लेकर अब मैं देश छोड़ दूंगा। इतने बड़े खजाने को लेकर के मैं लाशों के पहाड़ लगा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा। हम 3 तक गिनेंगे। बाबा खान 1। बाबा खान, हम जानते हैं कि तुम खंडहर में छुपे हो। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दो। पुलिस यहाँ कैसे आ पहुँची? कहीं उस यंत्र के जरिए तो नहीं? अंधेरे का लाभ मिला बाबा खान को। अब इन सबको भुट्टो की तरह भून डालूंगा। इस खजाने को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की मैंने। उसे इतनी आसानी से हाथ नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हेलीकॉप्टर में समा गया बाबा खान। ऐसी पल पूरा जगमगा उठा हेलीकॉप्टर सर्च लाइट की रोशनी से। फायर। धाय टट 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 टट। हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठाता चला गया बाबा खान। बेशुमार लोहा बरसाता चला गया बाबा खान भी। लाशों के ढेर लगने लगे और फिर जवाबी फायरिंग बंद हो गई। घोर निस्तब्धता को चीरती हेलीकॉप्टर के फटफट में ही गूंज उठा बाबा खान का भयानक स्वर। बाबा खान नाम है मेरा। नीचे खड़े वाहन को नेस्तनाबूद कर देने के लिए बाबा खान का वह हाथ उठा जिसमें थमा था हैंड ग्रेनेड। इधर सिर वह हाथ ऊंचा किया उस पुलिसकर्मी की ओर और बाबा खान का दुर्भाग्य था कि निशाना बहुत ही सटीक लगा उसके हाथ पर। कर्णभेदी धमाका गूंज उठा। बम के साथ ही परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर और बाबा खान के भी। और इधर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ ले। सर डिकोस्टा होश में आ गए हैं। मगर शायद सर डिकोस्टा के पास समय कम है ज़िंदगी का। सॉरी डिकोस्टा, बाबा खान के अड्डे से भारी मात्रा में गोल्ड मिला। लगता है उसने वह सारा खजाना उस हार सहित बेच डाला था। अपने 25 साथियों से एक बाबा खान मारा गया है सर डिकोस्टा। वो अभिशप्त हुए उसमें पिरे हुए कीमती पत्थर। इसी के साथ डिकोस्टा की ज़िंदगी का सूर्यास्त हो गया। और इधर पूरब की ओर सूर्योदय की सूर्य रश्मियाँ पृथ्वी को छूने लगी। गाइज, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।